हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली GSTR1 पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि GSTR1 क्या है। GSTR1 मंथली या क्वार्टरली रिटर्न है जिसे GST में रजिस्टर्ड सभी टैक्स पेयर्स को फाइल करना होता है और इसमें आपको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देनी होती है। यानी कि जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर जिस क्वार्टर की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं और उसमें जितनी भी टोटल सेल्स हुई हैं उसकी रिटर्न की डिटेल आपको देनी होती है। और मार्क सॉफ्टवेयर में आपको प्रोविजन दिया है जिससे आप अपनी GSTR1 को आसानी से सॉफ्टवेयर से ही डायरेक्टली पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको GST पोर्टल पर API एक्सेस को इनेबल करना होगा, जिसके लिए आप www.gst.gov.in पर आएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन करेंगे। देन जो भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ इस इमेज में शो होंगे वो यहाँ मेंशन करके लॉगिन कर देंगे। फिर अब आप टॉप राइट साइड पर आएंगे और यहाँ से माय प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। देन अब आप यहाँ क्विक लिंक्स से मैनेज API एक्सेस पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ इनेबल API रिक्वेस्ट से यस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर ड्यूरेशन सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ 6 आवर्स सिलेक्ट करके कंफर्म करते हैं तो GSTR1 अपलोड करते टाइम आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होगा जो 6 आवर्स के लिए वैलिड होगा। यानी कि फिर आप 6 घंटे में कितनी भी JSON फाइल अपलोड कर सकते हैं और 6 घंटे के बाद जब आप दोबारा रिकंसाइल पर जाएंगे तो फिर JSON फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से OTP प्रोवाइड करना होगा। और इसी तरह अगर आप 30 डेज सिलेक्ट करते हैं तो 30 डेज में आप कितनी भी JSON फाइल अपलोड कर सकते हैं और 30 डेज के बाद आपको फिर से OTP प्रोवाइड करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ड्यूरेशन सिलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आप सॉफ्टवेयर पर आएंगे। अब या तो आप GST से GSTR सेटिंग्स से कॉमन GST सेटिंग्स पर आकर यहाँ GSTN यूजर नेम मेंशन करेंगे या फिर ई-वे से लॉगिन डिटेल्स पर आकर यहाँ एडिट करके GSTN लॉगिन डिटेल्स मेंशन कर लेंगे। और ध्यान देंगे कि यहाँ आपको वो लॉगिन डिटेल्स देनी है जिससे आप GST पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। इसके बाद अब GST से GSTR1 पर आएंगे। देन पीरियड सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ या पीरियड की आप GSTR1 अपलोड करना चाहते हैं और फिर शो पर क्लिक कर देंगे। फिर GSTR1 रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। फिर GSTR1 को आप जिस फॉर्मेट में अपलोड करना चाहते हैं वो फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ GSTN JSON फाइल सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ अपलोड लाइव सिलेक्ट करेंगे और ध्यान देंगे कि ये ऑप्शन तभी शो होगा अगर आपने सॉफ्टवेयर में GST की लॉगिन डिटेल्स मेंशन की होगी। अब ऑथराइज्ड सिग्नेटरी पैन मेंशन करेंगे और ये मेंशन करना मैंडेटरी है। ओके करते हैं। फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आप B2B क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड नील एंट्रीज इन एग्जेम्प्टेड, B2C क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड नील एंट्रीज इन एग्जेम्प्टेड को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। इसी तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप HSN समरी और डॉक्यूमेंट डिटेल्स को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। तो अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और अब जिस लोकेशन पर JSON फाइल जनरेट हुई है उसका पाथ यहाँ दिखा रहा है। ओके करते हैं। और अब जैसे अगर आपने GST पोर्टल पर 6 आवर या 30 डेज सिलेक्ट किया होगा तो फर्स्ट टाइम जब भी आप GSTR1 अपलोड करेंगे तो यहाँ पहले सॉफ्टवेयर आपसे OTP पूछेगा। आप यहाँ OTP मेंशन करके वेरीफाई करेंगे। देन अगेन OTP की विंडो ओपन होगी। इसका मतलब है कि अगर आप GSTR1 अपलोड करने के लिए कंफर्म्ड हैं तो आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो OTP रिसीव हुआ है जो कि अल्फा न्यूमेरिक में होगा उसे यहाँ मेंशन करके वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई करते ही GSTR1 अपलोड हो जाएगी और साथ ही उसका रेफरेंस नंबर भी शो हो जाएगा और यहाँ आपको शो हो जाएगा रिटर्न फाइल। इसके बाद अगर आप यहाँ अगेन GSTR1 रिटर्न्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि अब अपलोड लाइव का बटन डिसेबल हो गया है। तो इस तरह दोस्तों आप मार्क सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली GSTR1 पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।